जोहार। हम खजर से श्रीरामपुर नामक जगह से आए हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे इंजॉय पे आके। अभी कुछ नया सीखने को आया हूँ, बहुत एक्सपेक्टेशन से इस ट्रेनिंग से। कोकराझार डिस्ट्रिक्ट श्रीरामपुर से हैं हम, पहली बार आया है यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जितना भी सीखेंगे हम लेके जाएंगे और उड़ेंगे, संगे उड़ाओ। थोड़ा सा आपको इंजोत के बारे में बताएंगे। आफ्टर ऑल जब आप इंजोत ट्रस्ट में आए थे, यू शुड नो कि इंजोत की क्या कहानी है। So we started Injot Trust in the year 2020. All of it started with relief work. 4-5 डिस्ट्रिक्ट में मैं खुद गई और देखा कि बच्चों का पढ़ाई बहुत अफेक्टेड है, ना तो उनके पास स्मार्टफोन है या नेटवर्क नहीं है। So we started this centers in कापरू डिस्ट्रिक्ट में एंड कोकराझार में। शामियाना क्लासरूम्स बोला जाए, मैदान में शामियाना लगाया, बच्चों वहीं के यूथ को ट्रेन के आपको मिलेंगे। वो यूथ यहाँ पर हैं कुछ लोग। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक सीखने की दुनिया में नहीं रहेंगे। तो आराम की दुनिया से सीखने की दुनिया में आइए, एक कार्ड लेके रुक जाइए, चार्ट लेके। जिन लोगों को आप सबसे कम जानते हैं, जिन लोगों का चेहरा पहली बार देख रहे हैं, ऐसे 3-4 लोगों से मिलिए। जब पार्टनर मिल जाए तो रुक जाइए। बहुत सारे लोगों के हाथ उठे हुए हैं, देख लीजिए किसका हाथ उठाया, उनके साथ चले जाइए। जब तस्वीर मिल जाए तब एक दूसरे से नाम पता पूछ लीजिए और आप और दोनों के बीच में एक और कौन सी कॉमन बात है जिंदगी में, वो एक दूसरे से बात करके ढूंढिए। নিজৰ কাৰণে সময় উলিয়াইছে আপোনালোকে আৰু নিজৰ কাৰণে নিজৰ গ্ৰোথ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সময় উলিয়াইছে, সেইটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু যে however you managed to come here today. Also I would like to thank our sponsors, State Bank of India and Oil India Limited. Because of their contribution we have been able to manage to do this program here, a residential program. So thank you to SBI and Oil India. SBI is our principal sponsor and our co-sponsor is Oil India. So we will move to the next segment, and the next segment, as you can see, it is called Diversity and Inclusion at the Heart of Social Justice. আমি মানে কৈছিলো যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সংঘীয়ৰা, আমি ছ'চিয়েল জাষ্টিছ যিটো আমি কওঁ সেইটোৰ ওপৰতো অকণমান কাম কৰিম, কিন্তু অনলাইন ফেজটোত এইটোৰ বিষয়ে আমি বৰ বেছি चर्चा কৰিবলৈ সময় নাপালোঁ। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था और ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल होता है ये कॉन्सेप्ट समझने में। इवन दो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा हर सेशन में कहीं पे उसका एलिमेंट आया है, लेकिन आज हम इस चीज़ को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। क्या चीज़ एक जस्ट एक विचार है, हम लोग बस बना लेंगे। एक है कि जो सच्चाई है, एक फैक्ट है। एक तरीका का घर था वो जिसमें बोलते हैं मतलब अम्ब्रेला हाउस, मतलब अम्ब्रेला हाउस, जो उस घर में एक ऐसा क्वालिटी था कि ठंडा दिन में गर्म रहता है अंदर घर के अंदर में, और गर्म दिन में घर के अंदर कुछ ठंडा रहता है, ऐसे कि जैसे काम करता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी उस वुमेन्स लुक ने इनबिल्ट करके रखा है, तो ये दूसरे लोगों के कल्चर में या उनको में नहीं दिखा। तो मैंने जहाँ तक मैंने देखा जो संताल कम्युनिटी है आदिवासी का, वो लोग उस तरह का घर बनाता है तो वो परफेक्ट इंजीनियर बोल सकते हैं। कोई एकाध अगर बताना चाहेगा तो उसको ये क्यों राय लग रहा है? अभी जब फ्री का चावल मिल रहा है तो कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई जाता ही नहीं है, सिर्फ हफ्ता दिन काम नहीं करता है, 1-2 दिन काम करने से वो लोग का जो गुजारा होता है तो उसी से मतलब वो लोग खुश हो जाते हैं, जो कि सरकारी बेनिफिट्स जो आता है उसी से मतलब डिपेंडेंट रहते हैं उसमें। ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएंगे, ना ही कुछ खुद से करेंगे, ना ही लेबर करेंगे। मुझे ये इफेक्ट नहीं लगता है जो अभी
बोला है उन्होंने। जो सुविधा मिल रही है, जो स्कीम है आदिवासी के लिए, स्पेशली लाइक चावल एंड ऑल, तो सबको मिल रहा है, सिर्फ आदिवासी को नहीं, सबको मिल रहा है वो। और बहुत सारा ऐसा स्कीम है जो अभी तक जो रूरल एरिया में नहीं पहुंच रहे हैं। जल्दी से एक दूसरे को हाई फाइव दे दें। तो কিছুমান লেণ্ড ৰাইটছ কাৰোবাৰ সেইদিনা মনা হয় আৰু सोशल एक्टिविटीज के ऊपर सोशल एक्टिविज्म के ऊपर सीखने को इच्छा करते हैं। क्या लिखा हुआ है? राइट टू एक्ट 2000 एक्ट सूचना अधिकार। पहला है लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाते हैं, एमएलए एमपी सब एक भाग हुआ। दूसरा जुडिशरी, जो न्यायालय है, वो सेकंड पिलर हुआ। तीसरा एग्जीक्यूटिव जब बीडीओ, सीओ, डीसी सब जब काम करते हैं, इसको कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये तीन पिलर हुआ। और चौथा पिलर के रूप में मीडिया आता है। मीडिया बहुत बड़ा रोल खेलता है और मैं इसको भी मानता हूँ एक पिलर के रूप में। सूचना अधिकार एक फिफ्थ पिलर के रूप में मैं लेता हूँ इसको। ये मेरा अपना है, फिफ्थ पिलर में बहुत बड़ा रोल है इसको करने में। मैं उसको क्लोज नहीं किया। और टी स्टेट पीएम काम का होल्डर्स कितने हैं, कितने गार्डन है, सबका हिसाब काम है। जब आप एक महीने के अंदर दे दिया है, ये वाला 30 अक्टूबर 2020 को मैंने इसको लिखा था और दिसंबर में इसका जवाब आ गया था। Vaccination for COVID-19 is voluntary, ऐच्छिक है, कंपल्सरी नहीं है। ये मेरा दूसरी बार है। बीते साल 2021 में हुआ था और ये दूसरी बार गुवाहाटी में हो रहा है। पहले का अनुभव और अभी का अनुभव में काफ़ी अंतर है। वहाँ कोई एक संस्था के काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए वहाँ का अनुभव था, लेकिन यहाँ अलग डाइवर्स जगह से आए हैं, अलग अलग जगह से पहली बार आए हैं, इसलिए उनका रिएक्शन या तो अटेंशन सब अलग है काफ़ी मायने में। इसलिए काफ़ी मेरे लिए भी नया अनुभव दे रहा है हर बार। हालांकि दूसरी बार है, लेकिन बीते बार की तुलना में इस बार और एक नया अनुभव और एक सुखद अनुभव आ रहा है। मैंने एक साथ 8 लोग उतर पड़ा। मैंने कोचिंग करने पैसे नहीं थे, उन दिनों में बहुत अच्छे से कोचिंग होते थे। मेरे कलीग्स जो थे कॉलेज में, वो लोग बहुत सारी कोचिंग करते थे, उनसे ज़्यादा बात करते थे। मेरे पास नहीं था, उनको प्लेटफॉर्म मिल गया है, बट वो लोग मेहनत नहीं करे तो उसको कुछ समय के बाद उसको भी खो देंगे। Unless you aim for something, you can't achieve anything. I'll give you a very simple example. You are sitting here now. Now you decide to go to Delhi. So that is like the aim of the people that I want to go to Delhi. So now you are clear that you have to go to Delhi. So you will now find out, okay, which are the trains which go to Delhi or which are the flights which go to Delhi, and you make an effort. But suppose tomorrow you do not decide where you want to go. Now you go to bus stand or you go to railway stand. What will you do? You are not sure where you have to go. ऑफिसर है जो हम लोग का सबसे टॉप लेवल में है, तो एवरी टाइम आई गिव योर एग्जांपल। कार्ड बनवा लो। हाँ तो आप लोग ये वही बोला है ना, तो ये वही चीज़ है कि आप वो लेने की जगह रेट बुला लो। तो आरटीआई के विषय में सीखे और आरटीआई जो एक्ट है उसके बारे में सीखे, और उसके बाद जो डॉक्टर JP एक्का का जो सेशन रहा वो बहुत ही मतलब बहुत ही जानकारी मिला हो उससे।
टी बागान चाय बागान के जो श्रमिक है वो लोगों के लिए जो समस्या वगैरह है उसके बारे में जानकारी मिला। और जमीन मेरा एड्रेस को सपोर्ट करता है। जमीन जो है वो लोगों की एक आइडेंटिटी है कि हम टी गार्डन से बिलोंग करते हैं, तो अगर हमारे पास जमीन होगा तभी हम वहाँ से निकल पाएंगे और फ्री हो पाएंगे। जमीन, जंगल और माटी को हम लोग सबकी पूजा करते हैं, तो हम लोग का आदिवासी लोग को वही ज़्यादा में तो उसको वैल्यू देते हैं। तो मेरे लिए तो जमीन सब कुछ है। The land is my backbone. जमीन मेरी रीढ़ की हड्डी है, इसीलिए मैं सीना तान के खड़ा हूँ, नहीं तो डुम 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 हो सकता था। I only stand straight and मैं खुश हूँ, प्राउड हूँ, शर्म नहीं है, because I still have land. ये आप लोगों में से बहुतों ने ये एको किया था। जमीन है तो मैं अपने आप को बहुत इज्जत पावरफुल फील करता हूँ। And I think of land as the history of my nation. कितने लोग हैं जो रह तो रहे हैं बट म्यादी पट्टा नहीं है उस जमीन का। 1 2 3 4 और कितने लोग हैं जो एक सुनिया जमीन में रह रहे हैं, अब सोच रहे हैं वाह मेरा अपना जमीन है। लोग के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, अभी आप लोगों ने बताया बट होना चाहिए कि फ्लोरा एंड फाउना जो है, फ्लोरा यानी पेड़ पौधा को बोलते हैं, फाउना एनिमल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये तीनों को एक ही बायोम मानना चाहिए, एक ही एनवायरमेंट सिस्टम का हिस्सा मानना चाहिए, उनको एडवर्सरी नहीं मानना चाहिए। सतना धर्म था या आदि धर्म था, हर जीव जंतु के लिए वैल्यू दिया गया था, उन्हीं के लिए हम लोगों ने खुद एक रास्ता बनाया। ओके, मुंडा तो धन्यवाद। यस, आयमा सराव संथाली। तो आदिवासी फ्रीडम फाइटर तो फर्स्ट आदिवासी फ्रीडम फाइटर वीर बुद्धू भगत एक इंडियन फाइटर था और उसका जन्म 1792 17 फरवरी में हुआ था। कहा जाता है कि वीर बुद्धू भगत गांव में कोयल नदी के एक निश्चित चट्टान पर बैठकर रोज स्नान किया करते थे। তেনেদৰে তেওঁ গণমনা আৰু গণমণ্ডলৰ শাসন চম্ভালি লৈছিল। তেওঁ মদ খোৱা তথা ধৰ্মশালা স্থাপন কৰিছিল, ঘাট কৰি আত্ম বলিদানৰ পথ বাছি লৈছিল। নিজিকা চাহ বাগানৰ প্ৰাক্তন বনোৱা দয়াল পানিকাৰ ঘৰ নাহৰবাৰী মৌজাৰ কাঠনিবাৰী গাঁৱত আছে। वो ऐसे आदमी थे कि उन्होंने वो जो माउंटेन है उसको काट डाला पूरा और एक रास्ता बनाया। को मोटिवेट कर सकते हैं या फिर इनके जरिए ही खुद भी मतलब एक राइटर बन सकते हैं, स्टोरीज ये सब बहुत कुछ मिल गया मुझे। तो हिया जे मन के सीख के जाबो तो जाए कि मैं अपन कम्युनिटी के छोड़ा छोड़ी मन के जाते उत्साह देख लगिन करबो, रास्ता देखाए लगिन करबो, तो अपन जे लोकल एरिया के रादी मन के इनका करले ईसान होई तो ईसान जाते मैं मन के बताए लगिन करबो, सेटा मोर एक उद्देश्य है। Central Hospital is here, again providing consumes the one of the argument. ऑलरेडी तो है एकेडमिशन में जाना चाह नहीं जाना बोले वेबसाइट पे सर्च करना आराम से पाया, बट ही वाज द फर्स्ट मार्टिर ऑफ असम। संताल मिशन बोल के वो लोग NALC बाद में NALC हुआ तो क्या था उन्होंने जो स्पॉन्सर करना था उनके जर्नी के लिए वो स्पॉन्सर नहीं किया, मतलब उनको दमन करना चाहता था, उनको सप्रेस करना चाहता है ताकि ये रिवोल्ट आउट ना हो। कितना सुंदर हम लोग का कल्चर है कि नहीं? हम लोग एक्सप्लॉइट को कभी मतलब सहन नहीं करेंगे। আপনাদেরকেও যদি পড়িছে বা জব করেছে, you should try to do for your community.
ये यूथ जो है, लड़के लड़कियां जो यहाँ आए हैं, ये सेलेक्टेड मतलब यूथ हैं जो हमारे सोसाइटी के बचे हुए, मांझे हुए, रंजे हुए लोग हैं, तो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं। इससे हम बहुत आशा कर सकते हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे फ्यूचर हैं, जो हमारे सोसाइटी को, यही लोग हम लोग को मतलब लीडरशिप देंगे, गाइड करेंगे। तो मुझे बहुत उम्मीद है इनसे। मिलजुल के रात से करना मिलके के कोनो कारक नी पारक नी का माची भूलो जानो दुर्गा मंगली उराम पुंजी मेला तब हवा केकरो से अपन लगी आशा नहीं करेगा, अमीर लगी आदिवासी, अमीर लगी आदिवासी। फिर क्यों करते लोग भेदभाव जाति पात का? एक मुझे आता है। क्योंकि पहले हम लोग कभी भी नहीं किए थे और ये हम लोग को पहला टास्क मिला और हम लोग का टाइम फ्रेम दिया था और सबको एक साथ मिल के करना था। स्ट्रेंथ और एंगर को नोट डाउन किया गया। सब लोग इंटरपर्सनल रिलेशन, इसको लेकर कोई सवाल आपको क्या है? मुझे बहुत होपफुल लग रहा है, क्योंकि कहने को हम फैसिलिटेटर हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, पर हम इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे दोस्त इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो हम बाहर के लोग नहीं हैं, हम अंदर के भी हैं। तो हमको मालूम है कि कितना स्ट्रगल है, कितना लिमिटेड रिसोर्सेज है, और उन सब के साथ एक प्रोग्राम जो उन लोगों तक पहुंच सके जिनके लिए इस तरह के मौके मिलते नहीं हैं। तो और फिर लोगों को यूथ को देखना और देखना कि किस तरह से उनको ऐसी चीज़ों के बारे में मालूम पड़ रहा है जो नॉर्मली वो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज उन तक नहीं आती। तो ये सब चीज़ें देखते तो बहुत उम्मीद जागती है कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लोगों को अपनी ज़िंदगी जो एक तरह से कई बार पुरानी हमारी जो सदियों की सच्चाइयाँ जो हमको जकड़े रहती हैं, रोके रखती हैं, उनसे हट के हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। करियर ऑब्जेक्टिव में ये भी देखा जाता है कि आपका डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ क्या है, आप अपने लिए क्या ढूंढ रहे हैं। तो आप अगर करियर ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको कोई एक सेक्टर, आईटी सेक्टर में कुछ करना है या उस इंडस्ट्री में जाना है और ये करना है, तो फिर वो आपको वैसे सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत ही मिसमैच हो जाता है और फिर लोग सही में उसको मतलब स्किप कर देते हैं उस लाइन को। तो उसको जाके तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने कोशिश करी। सबको ऊपर जाना है, आगे जाना है, तो एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब, ये एक आज का फैशन बन गया है और आप लोग भी वही करेंगे। फिलहाल मैं खुद के बारे में, खुद के लाइफ के डायरेक्शन के बारे में ढूंढ रही हूँ, इसलिए मैंने संगे उड़ाव के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है ताकि मैं खुद को जान पाऊँ और राइट डायरेक्शन में राइट डिसीजन ले पाऊँ। इसलिए मैंने यहाँ पे ये सीखूँगी ऐसा करके संगे उड़ाव में मतलब पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, हमारा ये छोटी उम्र में जमीन का गवर्नमेंट के बारे में शायद कुछ पढ़े हैं, रिश्तेदार है, सोसाइटी है, उनका भी हालत तो ऐसे ही है ना। वो भी जमीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जमीन तो है, लेकिन कोई जानकारी नहीं है। নিজৰ নিজৰ মাটিৰ প্ৰব্লেম ভাবকচোন, পেণ্টাগন হেক্সাগন আছে নে কি আছে? জ্যামিতিটো আমি পঢ়িছোঁ পলিগন অলপ না, ত্ৰিভুজ, চতুৰ্ভুজ, প্ৰত্যেকটা এটা নম্বৰ দিছেনে? দিছেনে নাই? এইটো প্লট নম্বৰ বা দাগ নম্বৰ, প্লট নম্বৰ বা দাগ নম্বৰ। এইবিলাকক প্লট নম্বৰ বা আমি কি কৰি আছো মানে নন ফেডাৰেল ভিলেজ। তাৰ নন ফেডাৰেল ভিলেজত মেপ আছে না, আমি ইভেন লাস্ট কলম যদি ইউ ক্যান সি যে দেউতাৰ নামটো উঠিছে নে কেনেকৈ জানে, সেইটো আমি অলপ দেখুৱাম। ৰেকৰ্ড অফ ৰাইট বুলি কয়, ডিডলছকৰ ৰেকৰ্ড অফ ৰাইট।
বেচিব সেইটো ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে এটা ৰাইট আছে আৰু চৰকাৰে ভাবিলে যে ছাৰ্ভিচ যিবিলাক আছে সেইবিলাকতো মানুহে পোৱাটো ৰাইট এই তাতে লিখা আছে কি কৰিছে कंप्यूटर नाकी पंजिया एनओसी वर्तुत का मतलब अभी एक चांस दिया है कि जिसको अलॉटमेंट मिला था सरकारी जमीन वो डायरेक्टली म्यादी पट्टा कर सकता है पहले ऐसा था कि पहले अलॉटमेंट देगा पहले क्या देगा अलॉटमेंट बाद में एनुअल पट्टा देगा मोटा क्वेश्चन माटी ऑफिसर अब दुटा वस्तु लेके कि सत्य और संगे उर्वो जो ये है ये देखने में सुनने भी लगता है कि एक साथ चलना मतलब एक टीम का हिसाब से चलना और उड़ना मतलब आगे बढ़ना उड़ना मतलब हम ये समझते हैं आगे बढ़ना तो बात ये है कि जो यंग जनरेशन को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए इंजुट के ज़रिए संगे उर्वो जो प्रोग्राम शुरू किया है लास्ट ईयर भी हम इसमें जुड़े हुए थे रहा था जैसे इस बार जो संगे उर्वो को प्रोग्राम हो रहा था इसमें हमारा एक भी आइटम था ज़मीन तो ये जो यंग जनरेशन है हम ये सोचते हैं कि यंग जनरेशन ज़मीन के बारे में नहीं सोचते हैं लेकिन यही यंग जनरेशन एक दिन जाके क्या होगा फैमिली का गार्जियन बनेगा तो अगर हम इनका इसी उम्र में एक कुछ आइडिया दे देते हैं हो सकता है इन लोगों ने अपना जो ज़मीन अपना जो इश्यूज़ है इस बारे में तो सोचने लायक हो जाएगा और काफ़ी संगे उर्वो के जो पार्टिसिपेंट्स है काफ़ी लोगों को ये भी देखा गया है कि वो सोसाइटी के लिए काम करने के लिए भी थोड़ा उत्साहित है हम धन्यवाद देते हैं सबसे पहले तो मैं इंजॉय को धन्यवाद दूंगा फिर अंजलि मैडम है नजरुल सर है जेबी सर है अनूप चंद सर है एक्चुअली ऐसा होता है जब बड़ा आदमी का हाथ आपका ऊपर में होता है ना तब आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई और है तो हमें अपना जो कॉन्फिडेंस है उसका और बढ़ाना चाहिए हम लोग का जमीन तो काफ़ी आदमी लोग ने ले रखा लेकिन अभी उसको निकाले कैसे उनसे और जो है उसको बचाए कैसे तो फिर उसी कोशिश में हम लोग आरटीआई वगैरह भी सीखा कुछ आरटीआई के सर्कल ऑफिस में कि यहाँ कहाँ ट्राइबल वेलफेयर ब्लॉक का जमीन है तो वो रिपोर्ट जब मिला अभी रिपोर्ट तो मिल गया अभी करें क्या फिर जब इंजोत ने ये जमीन का सेशन जब शुरू किया तो मैं यहाँ फिर एक किताब ले लिया मैंने लैंड एक्ट का फिर कुछ इतना समझ में मुझे नहीं आया कि एक्चुअली ये एक्ट सब क्या है तो जब मैं यहाँ आया फिर नजरुल साहब ने ट्रेनिंग सब सेशन सब लिया फिर यहाँ कुछ सीखने के लिए मिला कुछ दूसरा साथी लोग भी थे उनसे भी हम सेशन के बाद तो डिस्कस किए कैसे करें क्या करें फिर ऐसा हो गया कि थोड़ा समझ आने के बाद हम लोग थोड़ा एक टीम बनाया लखनपुर में और उसमें मेरा कुछ साथी थे जो डेथ सर्टिफिकेट हो क्योंकि जमीन में लगता है उत्तराधिकारी या कुछ में कहीं कास्ट सर्टिफिकेट का तो कुछ लड़के कुछ जगह में एक्सपर्ट बन गए तो कोई मोटो के साथ रिलेशन अच्छा है और मैं थोड़ा सीखा हूँ तो सर्कल ऑफिसर हो या डीसी हो उनसे बात करता था अगर फील्ड लेवल का है तो कोई दूसरा लड़का है कि वो एक्सपर्ट है पब्लिक रिलेशन के साथ तो उसका साथ वो जुड़ गया तो ऐसा करते करते पब्लिक रिलेशन आ गया कुछ सीखा भी हमने और हम लोग एप्लीकेशन करना शुरू किया जहाँ जहाँ प्रॉब्लम था But you सब्जी ब्रिंजल
और ये बेनिफिट क्या है कि आप पहले राशन कार्ड के साथ एक दुकान के साथ लीजिए, काम करो, वेज और रोज बराबर है। अभी की गाड़ी में उस आदमी का दिन में 2 बार फोटो मिलेगी जो काम कर रहा है, हाँ, सुबह को शाम, इसके फोटो। आज की तारीख में गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है हेल्थ एक्सपेंडिचर। हाँ, बहुत सारे लोग गरीब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि घर में कोई बीमार हो गया, हाँ, उसको ट्रीटमेंट के लिए क्या जमीन बेच दिया, एनिमल बेच दिया, बंधक रख दिया, और वो उसके बाद उससे कभी निकल नहीं पाता। तो उसका टेक्निकल टर्म है, उसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब आपका पॉकेट जितना नहीं उससे ज़्यादा आप खर्च करते हो। तो गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। और उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? उसका क्या उपाय है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस, कल का अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, हेल्थ इमरजेंसी, तो आपके पास इंश्योरेंस है, आप इंश्योरेंस से पे करो ताकि आपको अपनी जेब से खर्च ना करना पड़े। इंश्योरेंस वैसे आप थोड़ा वेट कर लो, आपके यहाँ पे जीविका सखी लोग आएंगे तो बोलो, सपोज एक परिवार में 5 लोग हैं, तो हाँ अनीमिया है, आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, कमजोर हो, प्रेगनेंट समय में काम कर रहे हो, तो मदर का हेल्थ अच्छा नहीं है, हेल्थ नहीं होगा तो डिलीवरी के समय पे माँ का डेथ होने का चांस ज़्यादा होता है। हाँ, टी गार्डन में लोग, आपको टी गार्डन में आप काम करोगे तो पैसे नहीं काम करोगे पैसे नहीं मिलेंगे। तो सरकार का कहना है कि इस तरह की महिलाएं जो है लगान में काम करने ना जाए प्रेगनेंट महिला, और हम उसको वेज कॉम्पनसेट करेंगे, इसका नाम ही वेज कॉम्पनसेशन है। कि आप लगान काम करने के लिए जा रहे हो, हम आपका वेज कॉम्पनसेट करेंगे, आप घर पे रहो, ठीक से खाना खाओ, अपना हेल्थ का केयर करो, सो दैट हमारा जो है मैटरनल मोर्टालिटी जो है प्रेगनेंसी की वजह से वो कम हो। और ये जो स्कीम है अब इसको हमारे पंचायत वाले रन करेंगे। हाँ, तो आपको नहीं होता तो पंचायत में जाके पकड़ो, ये पानी पुआना है, हाँ तो वही है, जब तक जल नहीं आता पूरा नहीं हुआ। हर घर में नल से का वो जो आशा जो कार्ड वो यूज़ नहीं होता, बोलते हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो उसमें कुछ कंप्लेन कर जो ऑनलाइन है उसको आप ऑनलाइन ट्राई करो। যেতিয়া আমি লাষ্ট টাইম লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া আমি বহুতখিনি কথা অনলাইনত ভালকৈ পাতিব নোৱাৰিলোঁ। 15 to 34 years population, that means us, yes, আমি যোনে কাম কৰিব পাৰোঁ, as per UN working population 15 পৰা 60 yearsলৈকে গৈছে, 15 to 60 years এটা working group population। এতিয়া যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত আমাৰ এভাৰেজ যদি আমি যদি এজ ওলাম আজিৰ তাৰিখত ইজ 29 years, চ' সেইকাৰণে আমাক ইণ্ডিয়াত কয় ইয়াং কাণ্ট্ৰি, ইয়াং ইকনমি। নিজৰ চেষ্টা যদি অকণমান লগাম তেতিয়াহ'লে আমি বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ। এটা আছে আৰু ভিতৰত গৈ পেলাই আৰামৰ পৃথিৱী এটা আছে। আৰু এনেকা আমিও যদি কিবা এটা পথত যদি যাব বিচাৰোঁ তাত মানে পুৰা ভয় খালত মানে আগবাঢ়ি যাব লাগে। পানী ঢৌটো আহি আছে, গম পালে প্ৰথমতে পানী ঢৌ তিতি কৰি পেলাই পাৰত গৈ পেলাই আকৌ ভাবিছে আৰু নাযাওঁ আৰু কেতিয়াও, মাকে কৈছে ব'লা, নাযায়। যেনেকৈ সৰু এটা ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে বস্তু ছাপ্লিমেণ্টাৰী ইনকামটো তেখেতসকলৰ লগত আহে। চ' সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ কি যিমানখিনি আমাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ আছে তেখেতসকলে যদি ফেডাৰেশ্যন তাত যদি আমি লৈ যাব পাৰোঁ, মানে আত্মসহায়ক গোটৰ নাম হৈছে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, 10ৰ পৰা 12গৰাকী মহিলা মানুহ থাকিব লাগিব, আৰু তাতে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা গ্ৰাণ্ট হিচাপত ফাইনেন্সিয়েল হেল্প দিয়া হয়। ট্ৰেইনিং স্কিম কৰি আছে, মানে স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি এটা আমাৰ অলৰেডি এক্সাছ আহিলে 10 টকা, চ' সেইটো হ'লে এটা অসুবিধা ফিল কৰিব পাৰে, তেতিয়া নিজেও ফিল কৰিব। মই কামটো ইমান কৰোঁ, আকৌ ওলাই গ'লোঁ, আকৌ আহি এৱাৰনেছৰ পিছত ইউথখিনি আইডেণ্টিফাই হয়, ইউথখিনি আইডেণ্টিফাই হোৱাৰ পিছত তেখেতসকলৰ পেৰেণ্টছৰ লগত কথা পাতে, কাৰণ
আমাৰ বেছিভাগ ইউথে যিহেতু বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হয় আৰু পেৰেণ্টছৰ যিহেতু কনচেণ্টটো মেজৰ হৈ যায়, চ' সেইকাৰণে পেৰেণ্টছৰ লগত কথা নপতাকৈ আমি বাহিৰলৈ লৈ যাবলৈ দিগদাৰ হৈ যায়। চ' সেইটো কাৰণে এইখিনি সময়ত পেৰেণ্টছ কনচেণ্টিভ হয় আৰু তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি মবিলাইজ হৈ যায় আৰু তাৰপিছত তেখেতসকলক চিলেকশ্যন কৰা হয়, ট্ৰেইনিং দিয়া হয় আৰু তেখেতসকলক জব দি পেলাই তেখেতসকলক আমি আমাৰ ট্ৰেকিং কৰি থাকোঁ। দেন আমাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 5ৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈকে আছে। ব্লাড বেংক টেকনিচিয়ান, আৰু এইখিনি এটা মানে কাষ্টমাৰ কেয়াৰ এক্সিকিউটিভ আমি যিবোৰ ফোন দিয়া হ'লে আমাৰ ফোন এই ট্ৰেইনিংবিলাকৰ মানে এতিয়া আপুনি ক'লে 63 ট্ৰেইনিং, এইবিলাকৰ মানে तो उसको हम लोग रीएम्प्लॉय करने के लिए ही जॉब फेयर करवाते हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है और ये संघे उड़प प्रोग्राम आई होप कि ये जैसे ये कंटिन्यू हो रहा है आगे भी कंटिन्यू हो, क्योंकि अपने कल्चर अपने हेरिटेज को जानना, क्योंकि आज की यूथ को ये पता होना बहुत ज़रूरी है, अपने रूट्स के हिसाब रूट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग अभी आपका अगर रूट्स ठीक हो तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो आगे आपको बहुत आप ऊपर जा सकते हो। तो दिस इज़ ए वेरी गुड इनिशिएटिव। आज जितने भी यूथ के साथ इंटरेक्शन हुआ है, ये यूथ भी पहले ये प्रोग्राम के बारे में पता नहीं था उन लोग को, अभी जैसे इन लोग को ये पता होगा, ये आगे जाके और किसी जन को बोलेंगे तो अगले साल हम लोग के साथ और यूथ जुड़ेंगे। तो दिस इज़ ए वेरी गुड इनिशिएटिव। तो अगर जितने भी ये लोग ने सीखा है, क्योंकि RTI के बारे में सीखा है, लैंड राइट्स के ऊपर सीखा है, अपना कल्चर के ऊपर सीखा है, जैसे आज सुबह ही यूनिवर्सल स्कीम सीखे हैं, इतने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रहे हैं हर एक विभाग में, तो ये सब अगर जो नीडी पर्सन है जो उसको ये इन्फॉर्मेशन मिले और उसका सुविधा वो उठाए तो ये बहुत अच्छा है। तो इंक्लूजन, तीसरी चीज सेफ्टी। और इतनी तेजी से दौड़ते हैं, कभी कभी दीवारों की मजबूरी, एक दूसरे के ऊपर हंस के किसी को अनसेफ कर दिया। और हम सब अपने जिन बच्चों के साथ काम करते हैं या हम किसी बच्चे रहते हैं, हम जानते हैं कि कैसे इसमें लोग इंगेज रहे हैं, इन्वॉल्व रहे हैं। और अगर केवल हम एक तरह से कर रहे हैं, हम लोग बोर हो रहे हैं, तो हमारा जो पर्पज है उनको सिखाने का वो भी तो पूरा नहीं हो रहा। आस्ते आस्ते भागना एक स्पॉट में आके आप लोग खड़े हो जाएंगे, फिर मैं म्यूजिक चला दूंगी और आप अपना कुछ भी जो भी मन करे ड्राइंग करना शुरू कीजिएगा। अभी तो नहीं है, पेपर कम तो नहीं है, हर एक टेबल पे लोग हैं, थोड़ा सा बनाएगा वो तो ऊपर से बनाएगा जो नीचे से। अगर एक टेबल में हो गया तो सब कुछ खत्म हुआ तो क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस था या क्या आप सोच रहे थे, क्या कभी आपने खुद से महसूस किया है कभी कि किसी ने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया मेरे पोटेंशियल को, कि शायद मैं इससे ज़्यादा क्रिएटिव या ज़्यादा चैलेंजिंग काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? Because he is a competitor in me, I have no competitor. I don't market. क्योंकि मेरा प्रोडक्शन भी इतना नहीं है, so I don't market. कभी कभी तो फोन भी नहीं उठाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है अभी ये ऑर्डर करेगा और मेरे पास टिकट नहीं है। But at the time you were opposed to it or? No, I'm not opposed. How can you be opposed to a market? ये नहीं हो सकता है। Open market. मेरा दिल जल सकता है लेकिन मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि how can I? It's an open market. कोई भी आ सकता है, कोई भी चीज़ आ सकता है। और कोई इन्वेस्टर अगर मैम आपके द्वारा से स्टार्ट करना चाहता है वो बिजनेस इन अनदर प्लेस अनदर सेक्टर, क्योंकि ये पीपल्स के लिए बेनिफिट्स हैं, तो वो पर्सपेक्टिव लेके अगर वो आपके साथ कोलैबोरेट करके जैसे फ्रेंचाइजी टाइप का, यस या आई एम बी विलिंग। एक्चुअली मैं ये मॉडल सोच ही रही थी, लेकिन मेरा फंड में भी थोड़ा ये बीच में जो फ्लड दिखा बहुत, इसमें मेरा बहुत सेटबैक हो गया। कैश थोड़ा रखता है फिर उसको स्टॉक्स में डालता है फिर तो अप्रिशिएट होंगे फ्यूचर के लिए। वो स्टेज में पहुंच ही नहीं हूँ कि मेरा फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप होगा, यस बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मिलता है, यू गेट इन्वेस्टर्स बिल्ड কিমান সাইজ হ'ব লাগে, পানী ক'ত থাকিব লাগে, দৰজাটো কেনেকৈ হ'ব লাগে, কোনটো ডাইৰেকশ্যনত হ'ব লাগে। So before I had done the inauguration and then I had gone to Sangheura first one and then I had spoken about the inauguration there.
आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव ग्रुप. क्वेश्चंस जो थे मेरे सेशंस में काफ़ी इन्वॉल्व्ड थे. I think one or two definitely will do something very using these things that they are receiving here. You don't know what sparks, you don't know what gives anybody a spark. So I believe in this youth. I think this kind of programs will be useful for them, and that's why they have come here. And their level of interaction, their level of involvement and interest, I think is quite satisfactory. सुंदर वेलकम के लिए धन्यवाद. और मैं वही परंपरा के बारे में बात करने जा रहा हूँ. थोड़ी देर पहले हमें जिसका थोड़ी सी झलक देखने को मिला. आदिवासी जो हेरिटेज जिसके ऊपर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, इतना ही अमीर है कि ये कर्म नाच का ही 200 से भी ज्यादा नाच है, वैरायटी. आप लोग का क्लास वर्क रहेगा, राइट टू थिंग्स यू फील प्राउड ऑफ आदिवासी कम्युनिटी. जस्ट एक शब्द, एक फ्रेज, कुछ भी. अगर एक दो फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, उसमें से हम लोग हैं, इसलिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हम आदिवासी हैं. आदिवासी shows the relationship with the environment. और उसके बाद दूसरा, आदिवासी are too kind hearted. इसको पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ रहे हैं तो आपका माता पिता का इन्वेंशन नहीं है, एक पीढ़ी का इन्वेंशन नहीं है. बहुत सारे पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर उसका एक इन्वेंशन है जो टाइटल आज हम लोग लिखते हैं उसको. हंटिंग जाने से उन लोग का अपना अपना एक बैनर होगा. जो चिड़िया वाला एक चिड़िया को बैनर लेके पकड़े रहेंगे उन लोग, दूसरा टाइगर लकड़ा वाला सब और लकड़ा. तो ऐसा उनका ऑर्गेनाइज्ड होने लगा. हम कोई एक लड़की को बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे एक्का सिराते, है ना, कैसे हैं आप, तो उसका प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर से मालूम पड़ जाता है कि आप लड़की से बात कर रहे हैं ना. वेरी सेंटेंस, कहाँ जा रही है आप, कैसी है आप ना. सॉरी, इसमें रिच आदिवासी कस्टम एंड ट्रेडिशन. आप लोग में से बहुत लोग बोले तो महिला उनको ऐसा करके आशीर्वाद देगी ना, चाहे ग्रीट करेगी. लेकिन अगर पुरुष है तो पुरुष तो उसको ऐसा आशीर्वाद देगा. स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी ना, कि समाज का साथ रहना चाहिए. हम लोगों को तो कुछ पता नहीं, लेकिन हम लोग सीखेंगे, और जब हम लोग सीख सकेंगे तो हम लोग एक दूसरे को सिखाने के लिए सकेंगे. ऐसे मेरा सोच है. मैं उराव कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मुझे उराव बोलना आता है. पर मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनको मतलब उराव बोलना नहीं आता. तो मैं 1-2 साल हो रहे हैं मैं कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया हूँ. मैं ओवर द फोन या तो जब भी उनको मिलता हूँ मैं कुछ वर्ड्स उनको सिखा देता हूँ. तो इसेनिशन प्रोग्राम मन टॉपिक मन और रिसोर्स पर्सन मन इंक्लूड करल है कर में. तो सच में ये प्रोग्राम मन के देखिल हल मोके जरूर एक तो भीतरे से एक आत्मविश्वास है, मोर अपने कॉन्फिडेंट लगा थे कि ये जे हमार नौजवान मन छोड़ा छोड़ी मन संगे उड़प 2022 के जे बैच मन है से मन ई प्रोग्राम से जरूर लाभदायक होगा. एक रकम के उमन अपन जाइत लगिन, आदिवासी जाइत लगिन गहरा उमन के रखो अंडरस्टैंडिंग समाज में हुई, और उमन अपने है मन इंस्पायर्ड होगा कि समाज लगिन कोनो ना कोनो करे लगिन. सका से पहला तो मैं कहे खोजमू कि मैं आज बहुत खुशियाँ हो संगे उड़ब सेकेंड पार्ट 2 के प्रोग्राम में भाग लेके और उमन के हों एक सेशन लेके मुझे बहुत खुशी लगा था.
है वो गार्डन से घिरा हुआ है और जंगल भी है, तो बहुत सारे जब फल उगते हैं तो बहुत सारे चिड़िया आते हैं, साइज में भी डिफरेंट होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, देखने में अच्छा लगता है। असम जो है इस तरह से बहुत ही रिच है। यहाँ पे वर्ल्ड के लार्जेस्ट एशिया के रिजर्व फॉरेस्ट होते थे। कैसे जंगल में चेंज हो रहा है, कैसे जानवर जो है वो जी रहे हैं, मर रहे हैं, कौन सा पेड़ में फूल कब आ रहा है, सेमल का फूल जल्दी आ रहा है या लेट आ रहा है, पक्षी जो है वो लेट आ रहे हैं या बाद में आ रहे हैं। तो इस तरह का जो है अब पूरे वर्ल्ड में सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग पे बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस हो रहा है। अभी बोनरो कहता है, तो बोनरो को आप लोग देखा होगा जिसका पूरा ऐसे होता है ना, जैसे बैट हो गया या हमारा जंगली कोई शेर हो गया, सब में अंदर वायरस होता है जैसे हम लोग का वायरस है। लेकिन जब वो बाहर आता है, जब उसको हम खाते हैं, अगर गलती से उसका कच्चा मीट खा लिया तो वो वायरस जंप करके ह्यूमन बीइंग में आ जाता है। कोकराझार, ठीक है, उदालगुड़ी, तेजपुर, है ना, थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा दिमा हसाओ, कार्बी आंगलों, जंगल जहाँ पे जाता है वहाँ पे ट्राइबल्स भी जाते हैं। रामसर मतलब ऐसा एक क्या कहें एग्रीमेंट कि जिससे हम कहेंगे कि जो बील है, पुखरी है, उसको प्रोटेक्ट करें। तो मानस जो है ये आप देखिए, ये नेशनल पार्क है ना। और जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर एक भारत सरकार ने एक स्कीम चलाया था इंदिरा गांधी के टाइम में कि हमारा जो टाइगर है उसको बचाना चाहिए। और यूनेस्को ने बोला कि 1992 में कि मानस जो है ये खत्म हो गया, ये पूरी तरह से आंदोलन में खत्म हो गया। और यहाँ पे करीब 80 से 100 राइनो थे, सब राइनो मार दिए। राइनो को क्यों मार दिया गया, कोई बता सकेगा? हॉर्न के लिए। कोई और बताए जिन्होंने नहीं बताया अभी तक? आप मेडिसिन के लिए यूज होता है, लेकिन जैसे आदमी लोग जुआ पे पैसा उड़ाता है वैसे ही वो राइनो का हॉर्न में पैसा उड़ाता है, कुछ भी काम का नहीं है। इतना नहीं मिलता है, जैसे कि जितना हो सके वो खा लेता है, बाद में जो बच जाता है अब सीजन के टाइम में वो लोग काटिंग करते हैं। तो आप जो बताया आप सही बताया। इसका मतलब है कि सिर्फ धान नहीं लगाने से भी चलेगा, लेकिन धान के अलावा भी ऐसा भी कुछ पेड़ है जो लगाने से शायद इनकम भी अच्छा हो। एग्जाम पास करके आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक गांव का एक बच्चा है, एक छोटी बच्ची है जिसको जंगल के साथ रहना है, जिसको अच्छा लगता है, वो क्या कर सकते हैं? रिसर्च भी कर सकते हैं। होम स्टे आप में से कुछ लोगों ने बताया, गाइड्स है, फार्मिंग है। फार्मिंग पे मैं बहुत बहुत आप लोगों को बोलूँगी, आप लोग का जो भी माटी है आप लोग के भावो कि केने को আমি একটু বেশি করিও পারো, इनकम टू केने को करो, और उसके बाद लिविंग विद नेचर वाला जो ऑप्शन है। My session has been titled Leadership and Learning. So I first want to know from you, ये 3 महीनों में आपने क्या-क्या सीखा? मेरा खूबसूरती देख के आप मोह हो गए। तो बस एक ही महीने में क्या सीखा? लैंग्वेजेस मतलब क्या? ओके, और स्कीम्स, ठीक है, सरकार के स्कीम्स सीखे हैं आपने। और दिस द इंट्रोडक्शन ऑफ माय सब्जेक्ट लीडरशिप एंड लर्निंग, कि आपको 1-1 मिनट दिया जाए, ऑलराइट, एंड यू हैव टू टॉक टू द अदर पर्सन टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम। हम उसको पूछा तो आपका संधारी से कोई फ्रीडम फाइटर का नाम बताया, ऐसा बोला, उसने बोला प्रेम टूलू। तो मैंने पूछा उसको प्रेम टूलू कहाँ के हो,
तो क्या करते थे वो बोले, तो उसने बोला कि क्षमा सिंगल है वो। उन्होंने भी आपसे कुछ पूछा, आपने भी उनसे कुछ पूछा, सो दैट इज म्यूचुअल लर्निंग का कुछ तो आपका प्रयास किया, वेरी गुड। तो ये तो बैठा के कोई नहीं सिखाएगा, ये सिलेबस है 40 पेजेस ऑन लीडरशिप, ये बैठ के रटो, ऐसे करके आपको कोई नहीं सिखाएगा। आपको जिंदगी कैसे सिखाएगी, ऐसे ही पीछे लाउड म्यूजिक चलता रहेगा, दिमाग में आवाज क्लियरली आ भी नहीं रहा, ऑपोजिट पर्सन का सुनाई भी नहीं दे रहा, और एक ही मिनट मिला है उनको मिलने का, बट वो एक मिनट में आपने उनसे क्या सीखा, क्या याद रखोगे, और उस लेसन को आप कैसे अपने जिंदगी में यूज करें। जैसा भी हो आपकी, तो फिलहाल पहले तो ठीक ठाक था, अभी इतना ठीक ठाक नहीं, पापा भी मतलब एज हो गया। People, am I doing the right thing? Am I a good leader from within? Am I doing always the things that I set out to do? Progress में ही आपको leadership polishing होता है। It is okay to look foolish as long as you're learning. Like I said, when you seek knowledge or information or solution to any problem, सब लोग आपको मदद करने की इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, वो आके नहीं बताएंगे चलो बेटा ऐसे करो, हाथ पकड़ के कौन नहीं सिखाएगा। इंस्टाग्राम अमेरिका में बनी थी, व्हाट्सएप अमेरिका में बनी थी, आईफोन अमेरिका में बनी थी, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? और एग्जांपल्स दीजिए लेवरेज का, गूगल कीजिए। सी, इफ यू जिज्ञासा नहीं है तो कैसे सीखेंगे? गूगल करो। Makes Emmanuel, and nobody can replace Emmanuel with a robot. Third, love. दोस्त है, बैठ के हंसने के लिए, मम्मी पापा है, कभी प्यार रहता है, कभी दुश्मनी रहती है, बट ठीक है। I have a sense of community, मेरे दोस्त के ये है, बेसिक जो नीड्स है हमारी। आज संगे उरब आए थे हम, इंजोत एनजीओ जो इसको ऑर्गेनाइज किया है, अराउंड 30 to 40 यूथ को हम मिले थे, उनसे इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हुआ है। एंड मैंने जो नोटिस किया है, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नया हूँ, कोई और स्पीकर आए हैं, हम इनसे कैसे बात करेंगे। इट सीम लाइक ऑल ऑफ देम, एटलीस्ट इन दैट सेंस, ये ट्रेनिंग 3 दिन के उसमें आई थिंक दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट डेफिनेटली। क्वेश्चंस पूछने का इच्छा है, सीखने का इच्छा मैंने देखा है। आई एम श्योर दे विल बिकम लीडर्स इन देयर ओन कम्युनिटी, इन देयर ओन सर्कल्स, एंड they will end up inspiring other people also. So I hugely applaud Injot NGO for this step, and all my support and best wishes to the NGO and also to the 40 youth whom I had the honor of meeting today. ऐसा कुछ है क्या, मतलब अभी के जो पूरा 3 महीने के 4 महीने के जर्नी में ऐसा कुछ लगा क्या जो मतलब जाते जाते अभी से अप्लाई करना एकदम शुरू ही हो जा सकता है? नॉलेज बिल्कुल नहीं था तो उसमें डर हो गई, लेकिन इसी में बहुत ऐसे क्लाउड थी, इसके करते 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 आज यहाँ तक गई हूँ। हार्ड वर्क कभी रुकना नहीं। আৰু প্ৰগ্ৰেমটোত জইন হৈ পেলাই প্ৰগ্ৰেমটোত যেতিয়া নিজকে পাৰ্টিচিপেণ্টছ হিচাপে পাই পেলাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু বহুখিনি কথা শিকিব পাইছোঁ, যিটো জীৱনৰ এটা ডাঙৰ অভিজ্ঞতা বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াতে মই উৎসাহ পাইছোঁ, অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ আৰু লগতে নিজৰ সমাজখনক চিনি পাবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ। जो मिट्टी ज़मीन है उसका कागज़ है, तो जो भी काम है उसको मैं पहले निपटाऊंगा, उसके बाद दूसरे गाँव वालों का किसी का है तो उनको मैं इनकरेज करूँगा कि आप लोग जल्दी ठीक कीजिए। जो भी हो या स्कीम के बारे में हो या फिर हमारे ट्रेडिशनल के बारे में हो, जितना कुछ भी सीखा है तो वो जाकर हमारे गांव में यूटिलाइज करना। कास्ट सर्टिफिकेट या PM किसान या आयुष्मान भारतर ऊपर मैं अलरेडी काम কৰি আছোঁ। তো মাটিৰ ওপৰত মই আগৰ পৰা ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বহুত চেলেঞ্জেছ হয়, কিন্তু কিছুমান মই আইডিয়া পালোঁ, সেই আইডিয়াৰ ভিত্তিত মই কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। अंजलि मैम से इंटरेक्ट करके मुझे यहाँ प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगला, उनका इनिशिएटिव
ओकर देख मतलब जे भी हमी के जरूरत है से कर माने ऐसन कोनो नहीं छोड़लक कोनो फील्ड में सब फील्ड के कवर अप करे के लिए बहुत सारा फैसिलिटेटर्स मन के इनवाइट कर रहे और सब कह के हम इनके हर वक्त मोटिवेट रख रहे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे के लिए हम इनके एनकरेज करलक। मैडम अंजलि तिर्की who is really amazing, for all our for he is so continuously working for our Adivasi youths and for the community. I really thank Injot and Arindita ma'am who is also working giving support to the आदिवासी कम्युनिटी। तो ये सब क्रेडिट हमें अंजलि तिर्की मैम के देख लगिन खोजत हम काहे के ऊपर जरिए वो हमार समाज कर युवा प्रजमों के आगे दिखे ले चला लगिन वो कोशिश कर रहे और उकर जे सोच है उकर जे एम है उस एम के वो पूरा करे में सक्षम हो बोल के मैं आशा रखत और फिर से मैं धन्यवाद जाना। अंजलि मैम के बारे में कहे चाहन कि वो बहुत NGO के फाउंडर है के जेने कि बहुत एक अच्छा काम कर रहे थे हमारे समाज के लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे थे जे कि आदिवासी डेवलपमेंट के लेकिन काम कर रहे थे। जिस तरह आप लोगों का रिस्पॉन्स हो रहा था मुझे लगा आप लोग सबसे कुछ ना कुछ सीख रहे थे। सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द फैसिलिटेटर्स एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। गुरु संगे लोका आने दनी के दनी सब लोका। लेकिन उनमें से कुछ भी एरिया पे जो आपका इंटरेस्ट का चीज़ है उसको पकड़ करके अपना या तो अपना लाइफ अच्छा कर लीजिए या कम्युनिटी के लिए कुछ कर लीजिए। दोनों में समाज का भला है। अगर आप अपना लाइफ भी अच्छा करते हैं तो भी एक तरह से लोगों के रोल मॉडल बनते हैं, इंस्पिरेशन बनते हैं। तो वो भी है, ऐसा नहीं है कि सबको समाज के लिए करना है। अगर बहुत बार क्या होता है कि जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है बहुत अच्छा करता है, डायरेक्टली समाज को बेनिफिट नहीं करता तो उसका नाम से समाज अपने आप को प्राउड फील करता है कि देखो वो है हमारा आदमी, उसने अच्छा किया उस तरह से। तो आपका इंडिविजुअल एक्सेलेंस भी अच्छा है या फिर आप कम्युनिटी के लिए काम करते हो, कम्युनिटी में हेल्प करते हो, कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में करते हो, वो दोनों हेल्प करेगा। तो आपकी पसंद है, आपका जो इंक्लिनेशन आप जो करना चाहते हो तो जो भी करो कोशिश से करो। जब मैं फिर बोल भी रहा था मैं कह रहा था कि जो करोगे उसमें अगर खुशी है तो उसमें मेहनत करें, आपको परेशानी नहीं होगी, आप बहुत मेहनत कर सकते हो। Mata